वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप लोग। ओके। हम लोग लास्ट टाइम अपना एक लेक्चर कवर कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। एंड देन मैंने कहा था हम लोग 10 प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अपनी कंडीशंस को कवर करेंगे। सो पहले अगेन से कंडीशन के डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज़ कंडीशन, एंड देन उसकी टाइप देखेंगे, उसके मेथड देखेंगे कि हम लोग कंडीशन को किस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर एक टेक्निकल एग्जांपल है मेरे पास कंडीशन की। सो पहले इस एग्जांपल को कवर करते हैं, देन हम सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ मूव करके इसको मोर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अ कंडीशन स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज़ अ कोड स्ट्रक्चर। एक कोड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि आपके कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन को। मींस कि आप जब अपने कोड को रन करते हो तो उसे हम लोग एग्जीक्यूशन कहते हैं, और हम लोग वो किस तरह से कर रहे होते हैं, डिसीजन बेस के ऊपर। तो कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि डिसीजन बेस के ऊपर हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं किसी भी पेज के ऊपर लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने से पहले आप साइन अप करते हो। मीन्स के पहले आप अपनी ईमेल पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेट कर लेते हो, एंड देन जब आप लॉगिन करते हो ना तब वो आपसे आपकी ईमेल मांगता है और पासवर्ड मांगता है ना, ये चीज़ है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी ईमेल और पासवर्ड गलत डाल देते हो तो वो कहता है इनवैलिड क्रीडेंशियल। मीन्स कि आपने जो उनसे क्रीडेंशियल डाले हैं वो इनवैलिड हैं, सही नहीं है। सो वो किस बेस पे सारा का सारा काम हो रहा होता है, वो कंडीशन बेस पे हो रहा होता है। तो अब हम लोग आज मूव करते हैं अपने सबसे पहले सिंटैक्स की तरफ। मैं आप लोगों के सामने फ़ाइल जनरेट करती हूँ। सो आई थिंक लेक्चर नंबर 9.js, तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट का 9th वाला लेक्चर है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के सामने कंडीशन की स्टेटमेंट रखूँ तो कंडीशन की स्टेटमेंट ये होती है इफ़, ठीक है, और ये हमारे पास इफ़ होगी, एंड देन हम लोग क्या करते हैं एल्स। इफ़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी कंडीशन पास करवा रहे होते हैं। अगर मेरा दिया हुआ काम हो गया तो क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, एल्स वरना क्या कर दो, यहीं ही उसे एरर दे दो या रिस्पॉन्स दे दो कि तुमने जो भी डाटा डाला है वो इनवैलिड है, या फिर एरर टाइप कोई भी चीज़ आप इसके अंदर पास कर देते हो। सो ये एक तरह का सिंटैक्स है हमारे पास कंडीशन का। ये सिर्फ एक कंडीशन लगाने के लिए है। अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट, if you want to implement uh, implement one to more one to more कंडीशन, जब आप लोग एक से ज़्यादा कंडीशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, जस्ट मैं आप लोगों के सामने एक सिंटैक्स रख रही हूँ। फॉर एग्जांपल पहले आप लिखते हो इफ़ के अंदर आप लोगों ने अपनी कंडीशन पास कर दी। देन अगर आप लोग चाहते हो कि इफ़ के साथ अगर एक ज़्यादा कंडीशन पास करनी है तो आप लोगों के एल्स इफ़, उसके अंदर अपनी कंडीशन पास करोगे। देन और ज़्यादा आपने पास करनी है कंडीशन, फिर से एल्स इफ़ यूज़ करोगे, डन, और कंडीशन लगाओगे, एंड देन कोड को एग्जीक्यूट कर दोगे। एट द एंड आप अपना फाइनल रिस्पॉन्स दे दोगे एल्स के अंदर। सो सिंपल एक कंडीशन के लिए ये यूज़ करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा कंडीशन पास करनी हो तो इफ़ के साथ एल्स इफ़ एंड देन एट द एंड आप अपना फाइनल रिस्पॉन्स दे देते हो। सो मूव करते हैं हम लोग अपनी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। ऑथेंटिकेशन वर्ड याद रखिएगा जब हम लोग इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करेंगे, देन आप लोगों को इस वर्ड का ज़्यादा आइडिया होगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जब आप लोग किसी भी पेज के ऊपर लॉगिन करते हो, देन वो आपसे क्या मांग रहा होता है, पासवर्ड और ईमेल मांग रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फेसबुक लॉगिन करते हो, आप इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, देन वो आपसे दो चीज़ें मांग रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ, कॉन्स्ट मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लेती हूँ ईमेल। मैं अपनी इसके अंदर जाके अपनी ईमेल पास कर देती हूँ, सहर मुगल 2972@gmail.com। डन। यहाँ पर मैंने अपनी एक जीमेल क्रिएट कर दी है, मीन्स के डन, ये मैंने जीमेल क्रिएट कर दिया है। एंड देन मैं क्या करती हूँ, इसका पासवर्ड भी सेट कर देती हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट पासवर्ड इज़ इक्वल टू, इसे भी मैं स्ट्रिंग के अंदर रखती हूँ 2972 ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रखा। सो अब मूव करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। इफ़
अब मुझे कंडीशन क्या लगानी है, अगर मेरी ईमेल एंड पासवर्ड इन दोनों के इक्वल है, मींस कि अगर ईमेल और पासवर्ड के अंदर वो ये दोनों चीज़ें दे रहा है, तो क्या करो कि उसे बता दो कि लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, इफ़ ईमेल इज इक्वल टू इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करती हूँ, Ctrl+C। इफ़ ईमेल इज इक्वल टू सहर मुगल 2972 एंड मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, मीन्स के एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और पासवर्ड, एंड का मतलब होता है और, तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर भी यूज़ करें अपना एंड ऑपरेटर एंड पासवर्ड। अगर पासवर्ड इज इक्वल टू 2972 @ के इक्वल है, तो क्या करो, console.log करो। console.log एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जाके कहो कि तुमने अगर तुम्हारी ईमेल मीन्स कि ये वाली ईमेल इसके इक्वल है और एंड। ठीक है, एंड लगाते हैं और के लिए, और अगर हम लोग यहाँ पे और लगा देते ना, मीन्स कि अगर हम लोग ये स्लैश लगा देते तो यहाँ पे आ जाता है या, तो हम लोग और का मतलब होता है कि ये भी हो और ये भी हो, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एंड पासवर्ड, तो क्या करो, लॉगिन सक्सेसफुली डन। अदरवाइज एल्स क्या कर दो, console.log और इसमें कर दो इनवैलिड क्रीडेंशियल। ठीक है, डन। सो लेट्स सी, अब हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं कोड रनर के थ्रू, एंड देन लॉगिन सक्सेसफुली क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो सा ईमेल है पासवर्ड एग्जैक्ट इसके सेम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और ईमेल ऐड करती हूँ, अब मैंने यहाँ पे कोई रैंडम नंबर ऐड कर दिया, अब आप लोग खुद देखो कि ये ईमेल, ये वाली जो सी ईमेल है, ये ईमेल क्या इस ईमेल के बराबर है, नहीं ना, तो मीन्स कि अब उसे कहना चाहिए कि इनवैलिड क्रीडेंशियल, जो तुम ईमेल डाल रहे हो ना वो ईमेल गलत है। सो अब वो क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड क्रीडेंशियल, लेट्स सी, इनवैलिड क्रीडेंशियल, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक फाइल हमारी गलत एग्जीक्यूट हुई, अगेन रन करते हैं। ओके, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है इनवैलिड क्रीडेंशियल, मीन्स कि अब ये जो सी मेरी ईमेल है, इस ईमेल, ये स्टैटिक है ना मेरे पास, सॉरी डायनामिक के लिए है ना, मैं यहाँ से अगर चेंज करूँगी तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, सेम नहीं है, तो ये वाली ईमेल ये वाली ईमेल है, अगर ये वाली ईमेल इस ईमेल के सेम ना हो तो वो क्या करेगा, कह देगा कि इनवैलिड क्रीडेंशियल है, मीन्स कि ये दोनों सेम होने चाहिए, देन ही आपकी लॉगिन सक्सेसफुली होगा। होपफुली आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल का थोड़ा सा समझ आया होगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा लाजमी तौर पर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारे पास एज वेरिफिकेशन। मींस कि अगर तुम्हारी, मैं उसे कहती हूँ कि अगर तुम्हारी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो तुम वोट डाल सकते हो, अगर 18 से कम है तो तुम वोट नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एज, और एज में को 20 रख देती हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया, मैं उसे कहती हूँ इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितनी है, 18 है, तो तुम क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो। console.log, तो तुम क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो, यू कैन वोट। ठीक है, अब तुम वोट डाल सकते हो, एल्स नहीं तो क्या करो, console.log यू कांट वोट, तुम वोट नहीं डाल सकते, यू कांट वोट। ठीक है, सो ये भी बेसिकली बहुत कॉमन सी एग्जांपल थी कि अगर किसी की एज 20 है या 20 से ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, अदरवाइज़ वो वोट नहीं डाल सकता। इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो यू कैन वोट, तुम वोट डाल सकते हो। अगर एज इससे कम है तो तुम वोट नहीं डाल सकते। सो अब यहाँ पर देखो तो एज कितनी है, 20 है, मीन्स कि वो वोट डाल सकता है, इस कंडीशन के पर पूरा उतर है। सो देखते हैं, अब कोड को रन करते हैं हम लोग। तो अब वो कह रहे हैं यू कैन वोट, मीन्स कि तुम वोट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज यहाँ पे करती हूँ 70, ठीक
ये डायनामिकली हम लोग चेंजेस कर रहे हैं ना, हम लोगों को यहाँ पे जाकर स्टैटिकली चेंजेस नहीं करनी पड़ रही। सो अब वो क्या कह रहा है, यू कांट वोट। क्यों, मैं क्यों नहीं डाल सकता वोट? क्योंकि भाई तुम्हारी एज 17 है, जब तक तुम्हारी एज 18 या 18 से बढ़ नहीं जाती तुम वोट नहीं डाल सकते। अब मैंने वो कहता है चलो भाई मेरी एज 18 हो गई है। सो देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है हाँ भाई तुम वोट डाल सकते हो। सो होपफुली आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ आई होगी। देन मूव करते हैं, बहुत सिंपल सी सादा सी एग्जाम्पल है। कंडीशन आई थिंक बहुत ही ईजी होती हैं हमारे लिए। अच्छा, इसमें इंटरव्यू का कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसमें हो रहा है रिलेशनल ऑपरेटर एंड बूलियन कंडीशन। इसमें कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। स्टूडेंट ग्रेड्स हम लोगों ने लास्ट टाइम ये कवर की थी एग्जाम्पल स्टूडेंट ग्रेड्स, फिर भी देख लेते हैं एक दफ़ा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, लेट मार्क्स। मार्क्स में मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के आए हैं 80 मार्क्स, ठीक है, ये मैंने लगा दिए, किसी बच्चे के 80 मार्क्स आए हैं। अब ना टीचर्स क्या करती हैं, कार्ड बनाती हैं, उस कार्ड में सारा लिखा होता है कि अगर इस बच्चे के 90 मार्क्स आते हैं तो उसे A+ दे दो, 80 आते हैं तो B+ दे दो, 70 आते हैं तो C+ दे दो, अगर 50 से कम है तो उसे फेल कर दो। तो हम वही कंडीशन यहाँ पे बनाने लगे, मीन्स के टीचर्स के लिए कार्ड इफ़ कंडीशन, मीन्स के इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 है, डन है। इसके बाद क्या करो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 है तो उसे कहो कंसोल डॉट लॉग फंक्शन यूज़ करें एंड देन इसमें करा दो यू गेट गॉट A+ मार्क्स, ठीक है ना, A+ मार्क्स, A+ ग्रेड, सॉरी, ठीक है। अब एल्स इफ मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूँगी, एल्स इफ का यूज़ करूँगी। एल्स इफ़ इसमें भी कंडीशन पास करूँगी, अगर मेरे मार्क्स, मैं कहती हूँ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितने हैं, ओके 90 कर लेते हैं, तो क्या करो, मैं यहाँ से इसे कॉपी करती हूँ Ctrl+C एंड देन यहाँ पे पेस्ट करती हूँ Ctrl+V, तो यू गोट B+ ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे जस्ट B कर देते हैं। अब फिर दोबारा एक से ज़्यादा कंडीशन पास करनी है तो देन सेम वही चीज़ एल्स के साथ, अगर मैं ऐसे कहती हूँ मार्क्स, टीचर्स के लिए कार्ड बना रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है, ठीक है ना, तो काम करो Ctrl+V करो, तुमने C+ ग्रेड लिया, डन। एल्स क्या कर दो भाई, तुम फेल हो गए, डन, अदरवाइज यू आर फेल। Ctrl+V, यू जस्ट अ सेकेंड, यू आर फेल, डन। सो अब इसको प्रैक्टिकल मूव करके रन करते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है, यू गोट C+ ग्रेड। अब C+ ग्रेड उसने किस तरह से लिए हैं, उसने यहाँ पर मार्क्स चेक किए मेरे, यू गोट C+ ग्रेड। अब C+ किस तरह से आ रहा है, अगर मार्क्स 80 है ना तो मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 हैं तो तुमने 80 लिया, अगर मार्क्स 90 हैं या 90 से ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करती हूँ 91, मैं मार्क्स चेंज करती हूँ, देखती हूँ अब कितने ग्रेड देता है वो इसे, तो अब वो दे रहा है B+ ग्रेड। अब अगर मेरे मार्क्स 100 हैं या 100 से ज़्यादा हैं, मैं 101 करती हूँ, तो होपफुली अब उसे A+ ग्रेड देना चाहिए क्योंकि 100 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। सो यहाँ पर मेरी कंडीशन भी ट्रू हो रही है एंड देन उसने ये, जैसे ही मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई उसने इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर वो देखता है कि मार्क्स 90 हैं, देन वो ये वाली कंडीशन देखेगा, कंडीशन ट्रू होती है, देन कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। होपफुली ये आप लोगों को मुश्किल नहीं लगा होगा क्योंकि हम लोग ये पहले ही कर चुके हैं और कंडीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहा है कि आपने इवन और ऑड नंबर बताना है कि अगर आप कोई भी नंबर पास करते हो उस नंबर को पूरा देखो कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट I इज़ इक्वल टू, मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ 13, ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया। अब मुझे पता करना है कि जो सा मेरा 13 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सो मुझे इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ I, अगर I डिवाइड हो जाता है, मीन्स के I डिवाइड हो जाता है मेरे पास 2 पर एंड इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब वहाँ यहाँ पे यही कंडीशन है ना हमारे पास कि अगर मेरा I डिवाइड पूरा का पूरा उस पर डिवाइड हो जाता है 2 पर और 0 हमारे पास रिस्पॉन्स होता है। ओके,
अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको डबल इक्वल का बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सा हमारा डबल इक्वल है, जिस तरह हम लोग सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं ना रूटीन में मैथ के लिए, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल को सिंगल इक्वल कंसिडर किया जाता है और थ्री इक्वल को स्ट्रिक्टली मीन्स के इसकी वैल्यू और टाइप चेक की जाती है। सो अगर हो जाता है तो तुम क्या करो, इसको कंसोल डॉट लॉग दिस इज़ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। देन अदरवाइज़ क्या कर दो, अगर वो आई पूरा का पूरा 2 पे डिवाइड नहीं होता और डिवाइड होने के बाद ज़ीरो रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मतलब कि वो हमारे पास क्या है, एल्स वो भाई हमारे पास है ऑड नंबर। कंसोल डॉट लॉग ऑड नंबर। सो मूव करते हैं, लेट्स सी हमारे पास 13 कौन सा नंबर है। सो 13 मेरे पास ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 14, और 14 पूरा का पूरा 2 पे डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा जब 2 पे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, 0। 2 7 द 14 मीन्स के कोई वैल्यू नहीं बचती, तो अभी हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। सो दिस इज़ द इवन नंबर। होपफुली इस एग्जाम्पल के भी समझ आई होगी आप लोगों को। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये वाली चीज़ थी, इस चीज़ को समझना। इसका मकसद ये था कि अगर जो सा आई है, आई में कौन जो भी वैल्यू है, अगर वो 2 पे पूरी डिवाइड होने के बाद जवाब आता है 0, तो मीन्स के इवन वैल्यू है। अगर 0 नहीं आता डिवाइड होने के बाद, मीन्स के वो ओड है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लीप ईयर चेकर, ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू के लिहाज से, कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशंस, एंड इसमें मोस्ट बेसिकल जो चीज़ है हमारे पास वो है एंड और ऑपरेटर। ओके, सो वो क्या कह रहा है कि लेट ईयर इज इक्वल टू 2024। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास है हमारे ईयर 2024, इफ़ ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0 एंड ईयर डिवाइडेड बाय 100 नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो सी पूरी की पूरी चीज़ है ना, ये एक तरह का लॉजिक है जो आपको बेसिकली इस चीज़ को ज़रूरी है समझना हमारे लिए। तो गाइस ये एग्जांपल समझने से पहले हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है। सो लीप ये होता है कि हर 4 साल बाद ना एक दिन ऐड होता है। मींस के पहले हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा डे ऐड होता है। अगर आप लोग ईयर्स के रूल के बारे में पढ़ो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हर 4 साल बाद 28 फरवरी होता है, तो 29 फरवरी शो होता है। मीन्स के 4 साल बाद एक दिन ऐड ज़रूर होता है। पहले 28 फरवरी होता था एंड देन नेक्स्ट 4 ईयर बाद वो हमारे पास क्या शो करवाता है, 29 फरवरी। सो अब वो कह रहा है कि तुमने देखना है कि कौन से ईयर में कौन सा ईयर लीप ईयर है। मीन्स के कौन सा ईयर जिसमें लीप ईयर मतलब कि जिसमें एक एक्स्ट्रा दिन ऐड होता है, और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। सो बेसिकली ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को लीप ईयर का चक्कर पता होना चाहिए, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एक और चीज़ रखूँ। स्कूल में अक्सर ये होता है कि अगर बच्चे की अटेंडेंस 75 है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है, अगर 75 नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह का स्कूल में रूल सेट कर दिया जाता है। इसी तरह अब जो उनसे साल हैं इनके लिए भी एक रूल सेट किया गया है कि अगर रूल मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। अगर ये जो सा मेरा साल है, मीन्स का फॉर एग्जांपल 2024, ठीक है, 2024 अगर ये पूरा का पूरा 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर वो 100 के ऊपर डिवाइड नहीं होता फिर भी वो लीप ईयर होगा। अगर वो 400 के ऊपर डिवाइड हो जाता है देन भी वो लीप ईयर होगा। सो बेसिकली ये सारे के सारे तीनों रूल हैं। अगर ये तीनों रूल ट्रू होते हैं देन ही वो हमारे पास लीप ईयर होगा, अदरवाइज़ वो हमारे पास लीप ईयर नहीं होगा। सो होपफुली आप लोगों को जिस तरह स्कूल में रूल्स रखे जाते हैं इसी तरह ये भी एक रूल रखा गया था जब जॉर्जिया ने कैलेंडर बनाए थे। देन उस पर ये रूल बनाए गए थे। तो हम लोगों ने ये जो सी लाइन है, ये जो सी लाइन हम लोगों को कंफ्यूज करी है, इस लाइन को समझने के लिए हम लोगों को पहले जो से ईयर हैं उनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर मेरा कोई भी ईयर है, फॉर एग्जांपल 2026 है, 19 है, अगर वो 4 पे डिवाइड हो जाता है और 100 पे डिवाइड नहीं होता, एंड देन एक्सेप्शन के लिए एक और उसने रख दी
के मीन्स के अगर बाद वक़्त एक्सेप्शन हो जाती है तो 400 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, तो ये तीनों के तीनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, देन ही लीप ईयर होगा, अदरवाइज़ लीप ईयर नहीं होगा। सो मूव करते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। मैं आप लोगों के सामने फॉर एग्जांपल कोई भी ईयर ले लें, मैं यहाँ पर ईयर लेती हूँ 2019 ईयर लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई भी साल ले लिया, कोई भी सन ले लिया, 19 सन। मैं कहती हूँ इफ़ मुझे यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कोड समझना होगा। अगर ईयर डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जांपल मॉडुलस का आपको आइडिया है, डिवाइड हो जाता है 4 पर, और डिवाइड होने के बाद इज इक्वल टू 0 आंसर आता है, ठीक है। सो एक कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होना भी लाजमी है कि अगर पहला रूल तो यही है ना, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास पहला रूल लिखा हुआ है कि इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 पे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है और रिस्पॉन्स 0 आता है तो देन वो लीप ईयर होगा। मीन्स कि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, तो हम लोगों ने ये कंडीशन पास कर दी, ईयर मॉडुलस डिवाइडेड बाय 0 पहली कंडीशन होगी। एंड दूसरी उसने कंडीशन हमारे पास क्या रखी है, एंड ये भी ट्रू होना लाजमी है एंड ऑपरेटर में, ईयर डिवाइडेड बाय 100 नॉट इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास अब ये चीज़ दूसरा कॉन्सेप्ट समझें आप लोग कि ये 100 पे डिवाइड नहीं होता। अगर वो 100 पे डिवाइड नहीं होता मीन्स के मॉडल बट नॉट डिविजिबल बाय 100, और अगर 100 पे डिवाइड नहीं होता तो ये भी ट्रू होना लाजमी है और ये भी ट्रू होना लाजमी है। सो नॉट इक्वल टू 0 और 0 100 पे डिवाइड होने के बाद 0 रिस्पॉन्स नहीं आता, मीन्स कि ये भी कंडीशन ट्रू हो, 4 पे डिवाइड होने के बाद रिस्पॉन्स 0 आए, ठीक है। जैसे ही 4 पे कोई भी सन 4 के ऊपर डिवाइड होता है और जवाब हमारे पास 0 आता है, मीन्स की कंडीशन ये भी ट्रू हो। और अगर कोई भी साल 100 पे डिवाइड होके 0 नहीं देता तो ये भी ट्रू हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 रूल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 2 रूल कंप्लीट हो गए हैं। अब एक्सेप्शन लगानी है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 400। अगर एक्सेप्शन आ भी जाती है तो वो कह रहे हैं कि तुमने एक और रूल इम्प्लीमेंट करना है कि जो सा तुम्हारा ईयर है, और यहाँ का कॉन्सेप्ट लगाया, ईयर 400 पे डिवाइड होता है। यहाँ पर अगर मैं तीसरे रूल को देखूँ तो ये है मेरे पास तीसरा रूल एक्सेप्शन के तौर पर। तो मुझे इस ब्रैकेट से बाहर आना होगा और इस ब्रैकेट में मुझे और लगाना है। और का मतलब होता है या तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए पूरी की पूरी, या मेरा जो सा ईयर है डिवाइड होना चाहिए 400 पर, और 400 पर डिवाइड होने के बाद मेरे पास जवाब आना चाहिए 0, तो देन ही वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। सो कंसोल डॉट लॉग, तो उसे कह दो कि दिस इज़ लीप ईयर, मीन्स के हर 4 साल बाद ये जो सा साल है इस साल में इजाफा हुआ है एक दिन का। एल्स क्या कर दो, एल्स कंसोल डॉट लॉग दिस इज़ नॉट लीप ईयर, तो ये लीप ईयर नहीं है हमारे पास। सो लेट्स ये अब देखते हैं कि 1900 हमारे पास लीप ईयर है कि नहीं है। सो दिस इज़ नॉट लीप ईयर। क्यों? अब यहाँ पर ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की है। अब उसने देखा कि अगर 19 के ऊपर पूरा डिवाइड होने के बाद 0 रिस्पॉन्स देता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब तीन स्टेप हैं इसके गाइस, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है, ईयर अगर डिवाइड हो जाता है 4 के ऊपर और रिस्पॉन्स 0 देता है तो ये ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाता है। एंड और 4 अगर जो सा ईयर है 100 पे डिवाइड नहीं होता, और अगर ये भी ट्रू हो, मीन्स कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। फिर तीसरी कंडीशन भी चेक करो, या ये जो सा ईयर है 400 पे पूरा डिवाइड होने के बाद 0 रिस्पॉन्स देता है तो देन लीप ईयर होगा। मीन्स कि अगर हम लोग ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें, अगर 0 रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मीन्स कि ये लीप ईयर नहीं है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल 2024 करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या 2024 लीप ईयर था कि नहीं, जिसमें 4 साल, हाँ। तो मेरे पास जो सा 2024 है वो लीप ईयर था, जिसमें फरवरी में 28 फरवरी से 29 फरवरी मीन्स के 4 साल बाद एक दिन का इजाफा हुआ था। 4 साल बाद फरवरी के 1 महीने में एक दिन का इजाफा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट करना है, बनाना है हम लोगों ने। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर से क्या करते हो, आप लोगों ने सामान ख़रीदा, शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग।
आप लोगों ने शॉपिंग की 5000 की, ठीक है। अब उस डिस्काउंट में रख लेते हैं, ठीक है। अब आपने वहाँ से शॉपिंग की 5000 की, तो मैं उसे कहती हूँ इफ़ शॉपिंग ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, अगर किसी बंदे ने 8000 से ऊपर की शॉपिंग की है तो उसे डिस्काउंट दो। तो उसे कितना डिस्काउंट देना चाहिए भाई? तो मैं इसे डिस्काउंट देती हूँ, डिस्काउंट 50%, ठीक है। 50% डिस्काउंट दे देते हैं इसे। एल्स, एक से ज़्यादा मुझे कंडीशन लगानी है। एल्स इफ़, अगर उसने शॉपिंग ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 4000 की है, तो उससे जो सा डिस्काउंट है ना, उसे डिस्काउंट दे दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो उसे डिस्काउंट दे दो 20%, ठीक है 20%। वरना क्या करो, एल्स कर दो, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करती हूँ कंट्रोल वी, सो ये मेरे पास होगा नो डिस्काउंट, एल्स, वरना नो डिस्काउंट। सो देखते हैं अब उसने 5000 की शॉपिंग किया है तो उसे कितना डिस्काउंट मिलता है। सो डिस्काउंट से 20% मिला है। अगर वो 8000 या 8000 से ऊपर जाता है, या मैं इसे करती हूँ 70000, मे भी उसे 20% ही डिस्काउंट मिले अभी भी, तो वो उसे 20% ही डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही वो 8000 या 8000 से ऊपर जाता है तो उसका डिस्काउंट बढ़ जाएगा। तो मीन्स कि अब उसे 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो ना अब उसने 50% डिस्काउंट गेट कर लिया। सो अभी के लिए हम लोगों ने आई थिंक 6 एग्जाम्पल कवर किए हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग 5 एग्जाम्पल और कवर करेंगे, और वो 5 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा टेक्निकल होंगे और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। सो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे करनी है। अभी के लिए मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।